अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेसन नंबर 28, माइंडफुलनेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइंडफुलनेस। सबसे पहले ड्राइंग द नोवल डिस्टिंक्शंस और बीइंग माइंडफुल रिक्वायर, यानी माइंडफुल होना क्या रिक्वायर करता है? टू ओवरकम द डिज़ायर टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन द डेली लाइफ, यानी अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों से अपने आप को हटा के रखना, बांध के रखना। द ओवरराइड टेंडेंसी टू इंगेज इन द ऑटोमेटिक बिहेवियर, यानी कि हमारा बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। हम इतना खो के काम कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी हर चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं। थर्ड पे आता है टू इंगेज द लेस फ्रीक्वेंसी इन एवेल्यूएशन ऑफ द सेल्फ, अदर एंड सिचुएशन, यानी चीज़ों को हम तभी इंजॉय कर सकते हैं जब हम उनको एवेल्यूएट ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे जाके हम उनकी नेगेटिविटी को ना देखें कि यहाँ पे पौधे सूखे हुए हैं, किसी ने पानी नहीं दिया, रास्ता साफ़ नहीं है, पत्थर हैं, कंकर हैं, नहीं, ये चीज़ ना देखें, बल्कि हम उनकी ब्यूटी को, पॉजिटिव थिंग्स को देखें। लाइक वहाँ पे ग्रीनरी कैसी है, पौधे कैसे हैं, हवा को फील करें, हम पौधों का या पत्तों का हिलना फील करें, घास के ऊपर चल के उसकी जो फीलिंग्स आती है उसको फील करें। तो ये जो है वो माइंडफुलनेस का वो एहसास देगी आपको। ऑटोमेटिसिटी ऑफ द बिहेवियर, यानी द ऑटोमेटिसिटी ऑफ द बिहेवियर प्रोवाइड द क्विक वेल फॉर्म्ड रिस्पॉन्सेज टू द फेमिलियर सिचुएशन। आप जब ऑटोमेटिसिटी हो जाएंगे, आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो ये आपको एक वेल ऑन रिस्पॉन्स फेमिलियर सिचुएशन में, मतलब एक उसको इस तरह का एहसास आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस डिस्करेज द एवेल्यूएशन। अगर आप माइंडफुल होकर किसी काम को करते हैं तो आप एवेल्यूएशन नहीं करते। मेकिंग द एवेल्यूएशन रिक्वायर अस टू कास्ट जजमेंट ओवर सेल्फ, अदर एंड द लाइफ सिचुएशन। इवन डू नॉट कम विद द एवेल्यूएशन, we impose them our experience and in so doing create our experience of the event। यानी जो इवेंट्स होते हैं वो अपने साथ एवेल्यूएशन लेकर नहीं आते, वो जस्ट अपने साथ एक माइंडफुल वाली क्रिएशन लेकर आते हैं, लेकिन हम उसको इम्पोज कर देते हैं उसकी एवेल्यूएशन पर। नेक्स्ट है हमारे पास माइंडफुलनेस एंड क्वालिटीज़। इसमें कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं। सबसे पहले टू कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, self-regulated attention and emotional plans, facilities of the acceptance of the and appreciation of all internal experiences। ये mindfulness में आता है, mindfulness discourage evaluation में। नेक्स्ट mindfulness qualities, इसमें स्पेरो एट ऑल ने ये दी थी 2002 में। कुछ इसके क्वालिटीज़ बताई हैं। नॉन जजिंग, यानी impartial, विटनेसिंग, ऑब्जर्विंग द प्रेजेंट मोमेंट बाय मोमेंट विदाउट एवेल्यूएशन एंड कैटेगराइजेशन, यानी हम नॉन जजिंग होकर किसी चीज़ को एंजॉय करें या उसमें जजमेंट ना करें, उसमें हमारे काम में जजमेंट शामिल ना हो। नॉन स्ट्राइविंग, यानी गैर जद्दोजहद, हम कोई कोशिश नहीं करें, नॉन गोल ओरिएंटेड होके हम किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं, उसके साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस है, ओपन टू सीइंग एंड एक्नॉलेज द थिंग्स दैट आर द प्रेजेंट मोमेंट। जो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्ट करें, उसको एंजॉय करें, उसके साथ चलें, बजाय इसके कि उसके पास्ट या फ्यूचर को देखते रहें। पेशेंस क्या है? अलाउइंग द थिंग्स टू अनफोल्ड देयर टाइम्स, चीज़ों को उनके टाइम में होने की उनको परमिशन दें, उनका वेट करें कि जिस चीज़ ने जिस टाइम पे होना है उसको उस टाइम पे होने का सब्र रखें और उसको देखते रहें, जो हो रहा है उस पर एंजॉय करें, उस पर फोकस करें। ट्रस्टिंग वन सेल्फ, वंस बॉडी, इंट्यूशन, इमोशंस, एज वेल एज ट्रस्टिंग दैट द लाइफ इज़ अनफोल्डिंग एंड इट इज़ द सपोज टू। उसके बाद ओपननेस है। ओपननेस मीन्स जब हम हर चीज़ को अच्छाई और बुराई में तोलते हैं तो फिर हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते, बल्कि जैसी है उसमें हम अटेंशन लें, उसके फीडबैक को छोड़ दें, उसके जजमेंट को छोड़ दें, उसी में एंजॉय करें। लेटिंग गो, यानी जाने दें, जो चीज़ हमारी लाइक्स की नहीं है, जो थॉट्स वगैरह जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं हम उनको छोड़ दें, उन एक्सपीरियंस को ना सोचें। उसके बाद है जेंटलनेस, सखावत, यानी कि ग्रेट करेक्टराइज्ड बाय द सॉफ्ट, कंसिडरेट एंड टेंडर क्वालिटी, हाउएवर नॉट पैसिव, अनडिसिप्लिन। जेनरोसिटी, यानी मोमेंट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लव एंड कंपैशन विदाउट अटैचमेंट टू द गेन और थॉट ऑफ द रिटर्न। एम्पैथी, यानी दूसरे की जगह पे खुद को रख के सोचें। ग्रेटिट्यूड, यानी दूसरों का एहसान माने, उसके शुक्र गुज़ार हों, थैंकफुल हों। प्रेजेंट मोमेंट के आप थैंकफुल हों कि उसने हमें इतना इंजॉय करने के लिए ऐसा मौका प्रोवाइड किया। लविंग काइंडनेस, अ क्वालिटी एनीबॉडी एम्बॉडीइंग बेनिवोलेंस, compassion and cherishing quality filled with the forgiveness and unconditional love। how does the mediation relate to the mindfulness? mediation क्या होता है? पहले तो हम ये देखेंगे कि ये मुराकबा जिस तरह से होता है उसको mediation कहते हैं।
यहाँ पे ये रिलेशन देखेंगे मेडिटेशन का माइंडफुलनेस के साथ क्या रिलेशन है। डेवलपमेंट ऑफ द डीप इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ द मेंटल प्रोसेस, कॉन्शियसनेस, आइडेंटिटी एंड रियलिटी, एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑप्टिमल स्टेट ऑफ द साइकोलॉजिकल वेलबीइंग एंड कॉन्शियसनेस थॉट ओपनिंग अप। तो ये है मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसके बेनिफिट क्या हैं कि आप माइंडफुलनेस हो के मेडिटेशन करें, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। शपीरो ने ये बताया था कि tested the effect of the mindfulness meditation on the 78 pre-medical and medical students. उसने एक्सपेरिमेंट किया था। The result revealed increase the level of empathy and decrease the level of anxiety and depression। यानी जिसने माइंडफुलनेस हो के मेडिटेशन किया तो उनका जो था एंजाइटी एंड डिप्रेशन लेवल जो था वो कम था और उनका एम्पैथी लेवल जो था वो इंक्रीज था। एस्ट्रन ने एक डेमॉन्स्ट्रेशन दी है कि किस तरह से जो माइंडफुलनेस है वो इंक्रीजेज द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आफ्टर द माइंडफुलनेस मेडिटेशन। Randomized control study of the found that higher scores are obtained on the measure of the spiritual experience in the meditation group as compared to the control group। किस तरह से जो है ये एम्पैथी इंक्रीज़ हो सकती है और एनजाइटी और डिप्रेशन डिक्रीज़ हो सकता है। उसके बाद कल्टिवेटिंग द माइंडफुलनेस, इसमें 3 कॉलम बताए गए हैं, 3 कॉलम दिए गए हैं, अटेंशन ट्रेनिंग, माइंडफुलनेस मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस ट्रेनिंग। इसमें सबसे पहला है अटेंशन, यानी कि सेल्फ अटेंशन फोकस को कम करना और इंडिविजुअल को डायरेक्ट करना कि मखसूस अंदाज में अपनी थिंकिंग को मॉडिफाई करके रूटीन को चेंज करें। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, इट इन्वॉल्व द पेइंग होल हार्टेड अटेंशन टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट, यानी जो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर हो रहा है उसके अंदर जो है होल हार्टेड अटेंशन को इन्वॉल्व करें, फुल फोकस करें और उस पोजीशन के साथ बिल्कुल अटैच रहें। माइंडफुलनेस ट्रेनिंग क्या है? द सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन रिकन्फिगर्ड बाय द पेइंग अटेंशन टू डिफरेंस एंड नोवेलिटी, perception of the reality, regularity, refreshed, it aim to break down the habitual automatic form of the behavior। यानी ऑटोमेटिक हमने नहीं बनाना इसमें पेइंग अटेंशन टू नोवेलिटी, द ब्रेकिंग डाउन हैबिचुअल फॉर्म ऑफ द बिहेवियर। नेक्स्ट है मॉडल ऑफर द स्ट्रेटजीज फॉर ग्रेटर माइंडफुलनेस, स्टडी बाय द गॉर्डन स्पेंसिस। इसमें एक स्टडी की गई थी, गॉर्डन स्पेंसिस ने की थी, जिसने कहा था कि नॉन जजमेंटल होकर सोचें, एक्सपीरियंस जैसे हो रहा है उसको वैसे ही लें और वैसे ही कबूल करें। इसने 2 ग्रुप बनाए थे, अटेंशन ट्रेनिंग के लिए एक को दी थी, दिस वाज डिज़ाइन टू रिड्यूस द सेल्फ फोकस अटेंशन। इसमें एक आवाज़ सुनाई गई थी, इसमें 3 तरह की डायमेंशन थी। 6 हफ्ते बाद देखा गया कि किस तरह से उनकी सेहत पर फ़र्क पड़ता है। जो दूसरा था वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन उनको दी गई थी, meditation about the deepening our attention and awareness, refining them, putting them to greater practical in our lives। जो थर्ड था वो माइंडफुलनेस ट्रेनिंग उनको दी थी। उस प्रोग्राम का ये था कि वो जब आप टारगेट होते हैं तो आपने फ़लाँ चीज़ पर तवज्जो देनी है। ये 6 वीक के ट्रेनिंग उनको दी गई थी। मयर्स माइंडफुल अटेंशन अवेयरनेस स्केल 15 आइटम्स, 15 आइटम उनको स्केल एक बनाया गया था इसको मयर करने के लिए। It is the 15-item scale to measure the mindful awareness attention. For instance, following sentence describe the mindfulness attention level of the individual। इसमें ये कुछ इन्होंने आगे बताए हुए हैं। Statements: I forget that person's name almost as soon as well I have been told it for the first time। I snack without being aware I am eating। यानी कि अगर कोई इंसान जो है वो किसी को भूल जाता है, जैसे किसी को मिलता है और फिर भूल जाता है, तो इसका मतलब है कि जब वो उसको मिला था उस मोमेंट को वो एंजॉय नहीं कर रहा था, उसमें पूरा माइंडफुल होके इन्वॉल्व नहीं था, या जो उसने खाया उसके टेस्ट को उसने एंजॉय नहीं किया, दैट्स मीन कि उस खाने के टाइम पे वो माइंडफुल नहीं था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।